हे एवरीवन, राधे राधे। मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जाने वाली हूँ मंदिर। चलो मैं जल्दी तैयारी कर लेती हूँ मंदिर जाने के लिए। और कपड़े सूख गए हैं, उनको उठा लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं मंदिर। यहाँ पे ये भी तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हूँ। सब सामान रख लिए का अभी कहाँ रखे? हो गया है। ये गाइस, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ तैयारी। तैयारी मतलब कि इस बास्केट में मैं सारी पूजा की चीज़ें रखूँगी। जो जो चीज़ें मुझे मंदिर में अभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए लगेंगी, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रख रही हूँ। मतलब भगवान जी के लिए अभिषेक के लिए जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रख लिया, और फिर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हैं, साइड में रखी हुई हैं जहाँ पे मैं बैठी हूँ। ये सारी ड्रेसेस ना धुलने के लिए मैंने निकाल के रखी है इसको। तो क्योंकि इकट्ठे हो गए हैं कपड़े और उनको वॉश कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको वॉश नहीं करना होता है। ये जैसे ये निकाल के रखा, मोतियाँ मोतियाँ हैं, कांच हैं, तो इनको मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें जो बकरम लगा होता है ना वो धुल जाता है पूरा पूरा, इसलिए। और वो फिर ड्रेस ख़राब ही हो जाती है, तो इसलिए उनको मैं नहीं वॉश करती हूँ। कुछ ड्रेसेस हैं जिनको वॉश कर देते हैं, जिनको मैंने खुद ही सिलवाया है, जिनको खुद ही बनवाया है, वही ड्रेसेस को मैं वॉश करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। तो ये यहाँ पे क्योंकि जो मार्केट से हम लेते हैं ना उसमें बकरम लगा होता है और वो ना पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए ना मैं उसको नहीं वॉश करती। तो अब रख दिया है उसको साइड में। और यहाँ पे पूजा का सामान जितनी चीज़ें हैं वो सारी तैयारियाँ भी कर ली हैं। ये है पंचामृत, इसमें बना के रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे स्नान कराने, मतलब भगवान जी को ना अभिषेक कराने के लिए इतना समय नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी से जल चढ़ाओ और जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए ना मैं सारी चीज़ें घर से ही तैयार करके जाती हूँ, जिससे वहाँ पे इतने वो ना हो कि ये चीज़ें भूल गई मैं करना, ये वो भूल गई। तो इसलिए मैं घर से ही सारी चीज़ें करके जाती हूँ। तो यहाँ पे बेटे ने भगवान जी का स्नान वगैरह करवाया था। अभी तो अभिषेक करा था, लड्डू में सॉरी भोलेनाथ का अभिषेक किया था बेटा स्कूल जाने से पहले, तो वही जल रखा हुआ था, उसको मैंने डाल दिया और पौधे में। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करती हूँ, उनका स्नान कराते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको पोंछा, और पोंछने के बाद इनको कपड़े वपड़े जो भी है सब पहनाएंगे। स्नान कराने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता उनको, उसके बाद थोड़ा सा श्रृंगार करने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर चलो श्रृंगार भी कर लेते हैं। थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियोज़ है मेरी, और तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप सभी। एंड यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को फटाफट से रेडी कर देती हूँ। और बस लड्डू गोपाल रेडी होएंगे और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे साइड में बैठा के, मतलब साइड में इनको सब चीज़ों को रखूँगी। और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं मंदिर के लिए निकलूँगी, क्योंकि मुझे फिर ये लौट के आके फिर मुझे पार्लर भी जाना रहता है। तो इसीलिए ना मैं घर की पूजा पहले कर लिया मैंने, और अब चलते हैं मंदिर। तो गाइज़ यहाँ पे लग जाता है ताला, ये देख सकते हैं ताला लगा दिया है। और अब चलते हैं मंदिर। आप भी सोचते हो कि इसको घर, मंदिर और लड्डू गोपाल इसके अलावा कोई काम नहीं है ना, गंदगी करके रखे हैं आज। गाइज यहाँ पे हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हम मंदिर के लिए निकल गए हैं और बस 2 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं मंदिर जाने में, क्योंकि पास में ही है, बस स्टैंड के नियर हमारा घर है। हाँ, तो हमारा नहीं, एक्चुअली रेंट का घर, बट अभी तो हम रह ही रहे हैं उसमें। तो बस पहुंचने ही वाले हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद करेंगे पूजा मंदिर। और मैं इसी मंदिर में आ जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती। तो यहाँ पे बालाजी भी हैं, शनि देव भी हैं और भोलेनाथ भी हैं। तो मैं बस यहीं पे पूजा पाठ कर लेती हूँ। ज़्यादा दूसरी मंदिरों में जाओ ना तो वहाँ पूजा करने ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई थी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई पूजा पाठ की। और पूजा पाठ हो गई और आप चलते हैं घर।
गाइस घर आने के बाद यहाँ पे मैंने बनाया रोटी। आटा रखा हुआ था, बेटे के लिए बनाया था, तो थोड़ा सा आटा लगाया रखा हुआ था, तो उसी आटे का मैंने यहाँ पे रोटी बनाई। जल्दी जल्दी से मोटी मोटी रोटी बना दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार जो है जितना है उतने को बनाते हैं। और रोटी सब्ज़ी पहले की जो बेटे के लिए बनाई थी सुबह मॉर्निंग में, वही चीज़ रखा हुआ था, तो बस आटा रखा था और कुछ रोटियाँ भी रखी हुई थी, तो वही उनको खाने के लिए दूंगी। और उनके लिए फिर अलग से और भी रोटी सब्ज़ी बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बनाऊंगी। तो उनको खाने के लिए दे देते हैं, हस्बैंड को दूंगी खाने के लिए, और वो खाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से और भी बना लूँगी। तो यहाँ पे ये हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे मैं बना के दे देती हूँ। यहाँ पे देखो ये भी रेडी हो रहे हैं, और रेडी होने के बाद ये अपना जल्दी से जाएंगे, क्योंकि मुझे भी इनके साथ में ही निकलना रहता है। मुझे भी लेट नहीं होना है, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं इनके साथ में ही चली जाती हूँ, और फिर मुझे 2 बजे 2:30 के करीब मैं घर आ भी जाती हूँ। तो अभी तो मैं इनके साथ में ही जाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से करने पे लगी हुई हूँ। और मेरी साड़ी में पता नहीं क्या गिर गया था, उसको साफ़ किया तो पानी पानी सा पूरा पड़ा हुआ है। और गाइज़ यही मेरा रूटीन है, और ये मेरा मतलब मेरी दिनचर्या ऐसी ही रहती है नॉर्मल। कहीं आने जाने का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ वहाँ, और फिर होमवर्क की वजह से मुझे घर में भी छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा वैसा ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ अभी, जब तक मेरा बेटा होमवर्क और ये सब चीज़ों में फंसा हुआ है। तो बाहर की ब्लॉग्स में नहीं लेकर आ पा रही हूँ, और पार्लर के ब्लॉग्स भी मैं नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना पार्लर का ब्लॉग्स बनाना, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगा दिया है, और अभी रोटी सब्जी तो रखी हुई है, सिर्फ आटा लगाया है, और फटाफट से अब रोटी बनाएंगे। तो ये आटा लग चुका है, और अब चलते हैं रोटी बना लेते हैं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं पेन, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।